हेलो एवरीवन। तो आज हम सीटिंग अरेंजमेंट का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है सभी बच्चों के लिए। और आजकल आपको पता है कि हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग है, उसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस सीटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से और इजी तरीके से कर सकते हो, और इस प्रकार का कोई भी जब क्वेश्चन आएगा तो आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन की क्या क्या खास बात रहने वाली है मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये एक छोटा सा वीडियो है, क्योंकि जब बच्चा कोई सीटिंग अरेंजमेंट सीखता है तो वो 20-20, 50-50, एक एक घंटे के वीडियो उसको देखने होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। बिल्कुल छोटा सा वीडियो है आपके सामने ये रहा। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ABCDEFG आर द सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, यानी कि सारे सर्कुलर टेबल के अराउंड है, फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ उन्मुख है। ठीक है, सेंटर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, इसने ऐसा कहा है भाई। सभी का जो मुख है वो किसकी तरफ है? सेंटर की तरफ है। ठीक है। डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ओनली 3 people sits between D and E when counted from the left of D. Only 3 people sits between B and C. A sits to the immediate right of F. How many people sits between G and F when counted from the left of F? जब लेफ्ट ऑफ F से हमने काउंट करेंगे तो कितना होगा? तो मेन बात क्या है, ये इंग्लिश में भी हिंदी में मैंने दोनों के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ हिंदी में, तो मैंने दोनों में रख दिया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको मैं अब एक एक स्टेप बताऊंगा, एक एक स्टेप से आपको क्लियर करूंगा। जब भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, सर्कुलर फॉर्म में बैठे हैं, सेंटर के उन्मुख करके बैठे हैं, सेंटर से अवे बैठे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार से। या आपने सर्कल बना लिया। अब कितने हैं? एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात। तो आपको सात, तो आपको यहां पे इस प्रकार से डिवाइड करना था कि 7 लाइन बन जाए। ये कितने हो गए? 4। देखो, 1 2 3 4। अगर बीच में एक लाइन और खींच दूं तो कितने हो गए? 6। और एक मैंने एक्स्ट्रा यहां बना दिया 7। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हो गए। इस प्रकार से किया। ये करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मेरे भाई? नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर हमें पहले यह पता होना चाहिए कि राइट और लेफ्ट क्या होता है। सबसे पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? राइट और लेफ्ट के बारे में पता होना चाहिए, दाएं और बाएं के ओर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम जब बात करते हैं ना कि ये दाएं, जैसे कि ए एफ के ठीक दाएं है, ए एफ के बिल्कुल क्या है? दाएं की तरफ है, तो राइट, दाएं का मतलब क्या होगा? राइट। ठीक है। और बाएं का मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये आपको पता हो गया। अब आपको क्या करना है कि जब सेंटर की तरफ उन्मुख करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ बैठे हैं, मतलब अगर हम मान लिया जाए कोई ये टेबल है, यहां पे एक सर्कुलर टेबल है, और मैं इस तरफ मुंह करके ऐसे ऐसे ये टेबल के सामने ऐसे सेंटर की ओर है, तो ये मेरा राइट होगा। दिस इज माई राइट। आपको ये याद रखना है, ये मेरा दाया होगा, राइट होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे एक डॉट लगा लेना है इस प्रकार से कि इसका दाया ये है, 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 और इसका दाया ये है। इस प्रकार से। ठीक है। आप डॉट लगाना चाहो, आप क्रॉस लगाना चाहो, आप इसको यहां राइट लिखना चाहो, जैसे आपको लिखना है वैसे लिख लीजिए। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है वो देखिए। ABCDEFG एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख करके बैठे हैं, यानी कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। डी बी के ठीक दाएं बैठा है, जहां आपको सर्टेनिटी मिलती है, जहां पे आपको पक्का यह मिलता है कि डी बी के दाएं ओर बैठा, तभी तभी वहीं से आपको स्टार्ट करना है। जैसे डी के बाएं ओर से गिनने पर डी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ये हमें सर्टेनिटी नहीं दे रहा, ये सर्टेनिटी नहीं दे रहा, तो इस स्टेटमेंट से आपको शुरू नहीं करना। अगर आपने गलती से इस स्टेटमेंट से शुरू आपने कर दिया है तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको सर्टेन, जैसे कि सर्टेनिटी की लाइन है कि डी बी के ठीक दाएं बैठा है, मतलब बी के दाएं बैठा है, तो हम अगर इसको बी मान ले तो इसका जो दाया मतलब राइट, इस बी का दाया तो ये है, तो यहां पे कौन बैठा होगा? डी बैठा होगा। ठीक है। इसका दाया तो यहां पे कौन बैठा होगा? डी। ठीक बाएं। इस प्रकार से तो हमने कौन सी स्टेटमेंट से शुरू करना? जो सर्टेन है, जो पक्का हमें पता है कि यहीं से होने वाला है सब कुछ, तो वहां से हमारे पास है। डी के बाएं और गिनने पर डी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, अभी इसको छोड़ दो। किस किस के बीच बैठे हैं? डी और ई। अभी इसको अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है। बी और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसको भी अभी छोड़ दो, क्योंकि हमें बी और सी क्या अभी कुछ पता ही नहीं है इसके अंदर, इसलिए इसको भी छोड़ दो। फिर ए एफ के ठीक दाएं ओर बैठा है, ए एफ के ठीक बाएं ओर बैठा है, ठीक दाएं ओर, ए एफ के। अभी ए एफ बी कहीं नहीं है, तो अब हम शुरुआत कहां से करेंगे? इसने कहा डी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, तो हमारे पास तो डी है, तो 1 2 3, तो 3 व्यक्ति हो गए, तो यहां कौन बैठा होगा? ई बैठा होगा। 3 व्यक्ति हमने ले लिए, तो 3 व्यक्ति ले लिए, तो ई यहां पे आ गया।
अब ई यहां पे आने के बाद हमें अगला स्टेप में क्या चलना है, हमें अगले स्टेप में क्या चलना है हमें, इसके बाद इसने कहा बी और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखो बी हो गया 1 2 3, 3 व्यक्ति, तो सी यहां बैठा होगा, इसके बीच में भी 3 व्यक्ति, अगर जब उसने कहा 3 व्यक्ति तो 3 व्यक्ति हमने बढ़ा दिए, तो यहां पे सी आ गया। अब इसने कहा कि ए एफ के ठीक दाएं बैठा है। अब हमें ऐसा चाहिए जिसमें ए और एफ दो लिख सके। दो लिखने के लिए यहां तो एक ही खाली पोजीशन है, ये और ये तो दोनों भरी है, तो दोनों पोजीशन तो ये हैं, जो दो पोजीशन बची हुई है, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, ए और एफ के लिए दो पोजीशन खाली चाहिए। दो पोजीशन तो यहां है, यहां नहीं है मेरे भाई, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसने कहा कि ए जो है एफ के ठीक दाएं बैठा, तो एफ है इसका दायां ये रहा। जब डॉट की तरफ ऊपर जाओगे तो दाएं को शो कर रहा, मतलब ये डॉट यहां है, तो इसका मतलब ये इस तरफ इसका दायां है, तो ये दाएं की तरफ ही है और ये इसके बाएं की तरफ है, ठीक है। तो यहां बैठा, बच गया कौन हमारे पास, जी बच गया, तो जी यहां बैठा होगा, क्योंकि जो बचा हुआ है वो जी यहां बैठा हुआ है। अब इसने क्या पूछा है हमसे, इसने हमसे ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि एफ की बाएं ओर गिनने से, बाएं मतलब लेफ्ट की ओर गिनने से जी और एफ के बीच में कितने होंगे, मतलब एफ के बाएं ओर गिनो, तो एफ के बाएं ओर से इस तरफ से ना, एफ का तो ये तो बायां है, तो हम इसको, सॉरी ये तो दायां है, हम बाएं से गिनेंगे, बाएं से मतलब इस तरफ से, तो ये जीरा, ये प्राइस के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, मतलब इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे मेरे भाई, 2 व्यक्ति होंगे, ठीक है, 2 पर्सन होंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक के साथ था। आपको क्वेश्चन को शुरुआत वहां से करनी है जहां से आपको सर्टेनिटी मिले, जहां आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही, वहां से कभी क्वेश्चन आपको स्टार्ट नहीं करना। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसी को हम क्या कहते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, और वो भी सर्कल के अंदर। इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा भैया, ये पीपल कुछ इस प्रकार से सीटिंग सेंटर की ओर बैठे हैं, और ये भी मैंने आपके लिए इसलिए लिया है ताकि आपको ये समझ आए। जब ये सेंटर की तरफ देखो, ये सेंटर की तरफ बैठा, तो इसका दायां ये है ना, जैसे मैंने ये राउंड सर्कल बनाया, इस प्रकार से बनाया था मैंने, इस प्रकार से, तो ये जो व्यक्ति है, तो यहां मैंने डॉट क्यों लगाया, क्योंकि इस व्यक्ति का दायां ये है, जब ये यहां बैठा तो इसका दायां ये है, तो इसका दायां ये होगा, यहां बैठा तो इसका दायां ये होगा। इस प्रकार से ये सेंटर अरेंजमेंट के लिए मैंने बनाया। तो चलिए, एक ही क्वेश्चन था, इसी में हम समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे ये जो क्वेश्चन था इसको करवाना था, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट्स में कहीं किसी बच्चे को देखना होता कि एक बार कंसेप्ट देख लूं, उसके लिए था भाई। धन्यवाद, इतने ही आपको।